हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने पर डेडलॉक। स्पीकर रियाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को तहरीरी मुतालबात समझा जाए, किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं होते तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई ने दोनों मीटिंग्स में तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई और मुज़ाकराती कमेटी के माबैन मुलाकात कल मतवक्के। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा। ज़राए स्पीकर ऑफिस। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। जलाओ घेराव के बहकावे में कभी ना आए, किसी का ईंधन ना बने। तुलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर कोई कहता है कि आग लगा दो, मेट्रो तोड़ दो, उनकी बातों में ना आए। बच्चे मुआफी मांगकर जेलों से बाहर आए तो मुझे तकलीफ हुई। सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, तुलबा को सियासी वाबस्तगी पर नहीं, मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दी। रबा साल 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की स्कीम जल्द सामने लाएंगे। बहुत जल्द स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जबरी गुमशुदगी में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर हसीना वाजिद के वारंट जारी हुए। अदालत ने हसीना वाजिद समेत 11 अफराद के वारंट जारी किए। इससे पहले इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट जारी हो चुके। इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी ताहाल न हो सकी। खाने पीने समेत दीगर अशिया पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला भेजा जाएगा। गुज़श्ता दिनों शरपसंदों के हमले के बाद काफिले को रोका गया था। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। कुरम अमन मुआहिदा बरकरार है। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन को बेनकाब करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, कुरम में शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इलाके को असले से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन कायम करने के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। कुरम वाक़या। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग में मुलव्वस 2 शरपसंद हॉस्पिटल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए और हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। गिरफ्तार शरपसंद डीसी पर फायरिंग से मुतल्लिक FIR में भी नामजद। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह और दीगर सरकारी एहलकारों की आयादत की। लकी मरवट के इलाके खैरो खैल पक्का में दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर मामूर थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवट में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। शहीद 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। कोर्ट स्टाफ ने बताया आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी पीटीआई की गुफ्तगू। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। एफआईए के तीसरे गवाह बुनियामीन सेक्शन ऑफिसर पर जिरह मुकम्मल। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने केस की समाअत की। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुसलसल अदम पेशी पर एसएसपी ऑपरेशंस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लेस्को में करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को साल 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को CSD और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तिदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार। चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग के बाद इंक्वायरी पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिजली की ओवर बिलिंग के जिम्मेदारान लेस्को अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। कराची में नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। नाजिमाबाद और सीमेंट चौरंगी साइट में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स फाल। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर से शहरी 24 घंटे मुस्तफीद हो सकेंगे। कराची में अवामी मरकज और लाहौर में गार्डन टाउन के दफातर भी आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हिफ्रुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसां धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। जो अपने तहाइफ की रसीदें दी हैं, उन रसीदों के बकौल तो वज़ीर आज़म को सस्ते तोहफे मिले हैं और उसके अमले को महंगे तोहफे मिले हैं। तो ये वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रसीदें बोगस हैं और या आपके पास रसीद ही नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर आप दूसरों से तो रसीदें मांगते थे, मुझसे रसीदें ना मांगो। ये तो इंसाफ नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ है ना। बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें जाली निकली। बानी ने मुल्की खजाने को अपना पैसा समझा था। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं, कौम का मंसूबा है। KP को भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में एतमाद में लिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सूबाई वजीर नासिर शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्क को महाजराई की नहीं, इत्तेफाक की सियासत की जरूरत है। फैसलाबाद के थाने तांदियावाला में हवालात में बंद 3 मुल्जिमान की हलाकत। IG पंजाब का नोटिस। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। DIG इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी थाने पर हमले और सिक्योरिटी में गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्जिमान थाने की अकबी दीवार से सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुए और हवालात में बंद 3 सगे भाइयों को कत्ल और उनके कजन को जख्मी किया था। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाम हक होने वाले 8 साल इबाद की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत।
8 साल बाद शादी हॉल के बाहर खेलते हुए गटर में गिरकर जाम बहक हुआ था। अहले इलाका का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैन होल में गिरकर बच्चे का जाम बहक होना अफसोसनाक है। इस वाक़े पर सियासत भी अफसोसनाक है। गटर के ढक्कन का सरिया अगर कबाड़िया ना खरीदे तो चोरी बंद हो जाएगी। हर गली मोहल्ले में गटरों के ढक्कन की रखवाली मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची की रौनकें बहाल करेंगे। कोशिश है कि बिला तफरीक लोगों की खिदमत करें, तड़ियां ना लगाएं, ब्लैकमेल ना करें। पीपल्स पार्टी का तीर चलेगा। हमारी कोशिश है कि जो काम हो रहा है वो नजर भी आए। गटरों के ढक्कन नहीं, किस पर एफआईआर दर्ज करवाएं? क्या मेयर और टाउन चेयरमैन सो रहे हैं? बातों के टूर्नामेंट करवाने में सिंध हुकूमत का कोई सानी नहीं। सियासत नहीं, इंतजामी नाअहली बता रहे हैं। गटरों में गिरकर 7 लोग लुकमा अजल बन गए। खुले गटर मौत के कुएं बन गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली और रहनुमा MQM अली खुर्शीदी के जवाबी वार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम तकमील के आखिरी मराहल में है। 25 जनवरी से 1-2 दिन पहले कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइट कर रही है। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। टीम पहले से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही है। साइम अयूब कल लंदन रवाना होंगे। बेहतरीन स्पोर्ट्स आर्थो से इलाज मुआवजा कराएंगे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिमाली बालाई पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। लोग घरों में महसूर खुराक और अद्वियात की किल्लत। चित्राल और अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गईं। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को नोटिस हमजा शहबाज नजरसानी केस में जारी किया। क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फ्रीकैन को नोटिस भी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कच्ची आबादी के केस की समाअत। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर कच्ची आबादी मकानात बन जाते हैं। पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलोचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। वकील CDA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबसे पहले तो कच्ची आबादी की तारीफ तय की जाए। CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है।